सुकन्या समृद्धि योजना, देखिए अगर आपके घर में कोई बिटिया है या गुड़िया है तो आपने इस स्कीम का नाम ज़रूर सुना होगा और आप में से बहुत सारों ने ये खाता खुलवा लिया होगा या बहुत सारे आप खुलवाने की सोच रहे होंगे। लेकिन फिर भी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट हैं। आज आपके ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में नए रूल्स के अकॉर्डिंग हर चीज़ डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कौन कौन ये खाता खुलवा सकता है, कितने का ये खाता खुलेगा, आपको कितने पैसे जमा करवाने पर कितने पैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ कितना आपको ब्याज मिलेगा, अगर हमें बीच में पैसे चाहिए, खाता क्लोज करने से पहले पैसे चाहिए तो वो कैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, बीच में खाता क्लोज करवाना हो तो वो कैसे होगा, और लास्ट में जब हम खाता क्लोज करवाना चाहते हैं उस टाइम पे क्या प्रोसीजर होगा, हर चीज़ हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतविंदर नरवाल। तो आइए जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए अगर आपके घर पे कोई गुड़िया है और वो 10 साल से कम उम्र की है तो आप उसका सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक माता पिता अपने ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 बेटियों का ये खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पहले एक बेटी होती है, उसके बाद 2 जुड़वा बेटियां हो जाती हैं, तो उस केस में हम 3 या जितनी भी जुड़वा बेटियां पैदा होंगी सबका ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन एक जर्नल वे में देखें तो हम सिर्फ मैक्सिमम 2 बेटियों का ये खाता खुलवा सकते हैं और एक बेटी का सिर्फ एक ही खाता खुलेगा। उसका ये नहीं है कि हमने पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा दिया और बैंक में भी। तो इसका मतलब ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है वो बैंक में भी खुलवा सकते हो आप, और वो आप पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हो। तो क्या प्रोसीजर रहेगा आइए जानते हैं। मान लीजिए आप अपनी बेटी का खाता खुलवाना चाहते हो तो आपको इसके लिए बेटी की 2 आईडी प्रूफ चाहिएंगी। उसका आधार कार्ड ले सकते हैं या उसका जन्म प्रमाण पत्र आप ले सकते हैं। और जिसके भी थ्रू खुलवाना चाहते हैं, अगर माता के थ्रू आप वो अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो माता की 2 आईडी, अगर पिता के थ्रू खुलवाना चाहते हैं तो पिताजी की 2 आईडी आप लेके या पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, या फिर आप बैंक जा सकते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए। हम कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं पोस्ट ऑफिस जाते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया जाएगा। उसकी ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं कि वो फॉर्म कैसे भरना है, तो आप देख सकते हैं। तो वो फॉर्म भरना है, बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। आपको आईडी अटैच करनी है और अपने फ़ोटो चिपकाने हैं और वो फॉर्म दे देना है। अब बात आती है कि कितने रुपए हमारे लगेंगे ये अकाउंट खोलते टाइम। देखिए आप मिनिमम 250 रुपये का ये अकाउंट खोल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। ये खाता 21 साल तक चलेगा। मान लीजिए आपने 2 साल की गुड़िया का खाता खुलवाया, तो जब गुड़िया 23 साल की हो जाएगी, यानी अकाउंट को 21 साल पूरे हो जाएंगे, तब ये खाता क्लोज होगा। उससे पहले भी क्लोज हो सकता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और आपको इस अकाउंट में सिर्फ 15 साल पैसे जमा करने हैं, उसके बाद 21 साल तक ऑटोमेटिकली इस पे ब्याज आपको मिलता रहेगा। तो जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट दोगे आपका अकाउंट खुल जाएगा और उसमें आपको मिनिमम 250 से लेकर आपकी जितनी भी कैपेसिटी है 1.5 लाख तक वो आप जमा करवा सकते हो। कि आप जब भी पैसा जमा करवाओ वो 5 तारीख से पहले पहले उस महीने में जमा करवा दो, क्योंकि अगर आप 6 तारीख को वो पैसे जमा करवाओगे तो वो जो 24 दिन बच गए उस महीने के, उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर 5 तारीख से पहले आप जमा करवाओगे तो आपको उस पूरे महीने का ब्याज मिलेगा। आप सोच के देख लीजिए, आपको इतने लंबे 15 साल या 20 साल लंबे खाते में अगर आप ये छोटी सी मिस्टेक करते हो तो कितने महीनों का ब्याज आपका छूट सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप पैसे जमा करवाओ 5 तारीख से पहले पहले जमा करवा दो। तो आप इसमें 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कितने भी जमा करवा सकते हो। और एक कन्फ्यूजन ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको हर महीने पैसे जमा करवाने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1 महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में जब आपके पास पैसे हो तब इसमें जमा करवा सकते हो। लेकिन मेन बात यह है कि आपको एक फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में एक बार एक डिपॉजिट जरूर करनी है, और वो मिनिमम 250 रुपये की तो आपको करनी ही पड़ेगी।
तो 250 ऊपर आप कितने भी कर सकते हैं 1.5 लाख तक, लेकिन 250 रुपये की आपको मिनिमम एक ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी इस अकाउंट में। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अकाउंट खुलवा के हमारे याद नहीं रहती वो ट्रांजैक्शन करनी, एक साल में हम एक डिपॉजिट भी नहीं करते, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कुछ नहीं होगा। आपको 15 साल तक इसमें पैसे जमा करने हैं, तो 15 साल से पहले जितने साल के लिए आप भूल गए हैं, मान लीजिए आप 3 साल के लिए भूल गए हैं पैसे जमा करवाने, तो उन 3 साल का 50-50 रुपये फाइन लगेगा। बस वो फाइन भर दीजिए और अपने जितने पैसे आपको डिपॉजिट करवानी वो डिपॉजिट करवा दीजिए, आपका अकाउंट चलता रहेगा। अब बात करते हैं कि इस अकाउंट पे हमें कितना ब्याज मिलेगा। देख, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट है वो 7.6 चल रही है और ये हर 3 महीने में चेंज होती रहती है। ज़रूरी नहीं है वो चेंज हो, लेकिन इसकी नई इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में आती रहती है। तो जैसे अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगी तो आपको कम ब्याज मिलेगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी तो आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। लेकिन एवरेज के लिए, एक आइडिया के लिए हम आज कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितने रुपए जमा करवाने पर कैसे आपके 12,500 रुपये 65 लाख तक आपके हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम आज कैलकुलेट करके देखेंगे इस वीडियो में आगे चल के। तो अब बात करते हैं कि जितना भी हमें इस पे ब्याज मिलेगा इस अकाउंट पे, वो सारा टैक्स फ्री होगा और आप इसमें जितने भी पैसे जमा करोगे अपने एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, आप इनकम टैक्स की 80C के अंडर 1.5 लाख तक की इस पे रिबेट ले सकते हैं। आपका इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होगा और जो आपका 1.5 लाख रुपए है वो उस पर आपके कोई टैक्स आपको नहीं देना है। और जो आपका इंटरेस्ट है इस अकाउंट पे वो हर साल 31 मार्च को ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा और अगले साल फिर वो इंटरेस्ट और जितना आपने पैसा जमा किया उस पे ब्याज लग के अगले साल 31 मार्च को फिर उस पे ब्याज आ जाएगा, यानी कि 31 मार्च को इस अकाउंट में हमारा ब्याज आ जाता है। अब हम बात करते हैं, ये लंबा अकाउंट है, हमें बीच में बहुत बार बेटी की पढ़ाई के लिए, बहुत सारे खर्चों के लिए पैसे की ज़रूरत हो जाती है, तो उस केस में क्या हम पैसे निकलवा सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपकी बेटी ने 10वीं कर ली है या आपकी बेटी ने 18 साल क्रॉस कर लिए हैं, उनमें से कोई भी पहले हो सकता है। मान लीजिए 16 साल की बेटी ने 10वीं क्रॉस कर ली है, 10वीं पास कर ली है, तो उस केस में भी पैसे निकलवा सकते हैं। वो सिर्फ आपके अकाउंट में जितने पैसे टोटल हैं उसका 50% ही निकलेंगे और वो आप इकट्ठे भी ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन वो निकलेंगे सिर्फ 50%। कब? जब 18 साल हो जाएगी बेटी को या फिर 10वीं पास कर लेगी हमारी बेटी, तो उसके बाद हम वो पैसे निकलवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें ये अकाउंट बहुत लंबा है और हमें कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि हम इसको क्लोज करवाना चाहते हैं पहले ही, तो उस केस में कैसे क्लोज करवाएंगे? देखिए, उस केस में अगर हम इस अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक केस हैं जिसमें एक अकाउंट क्लोज हो सकता है। सबसे पहले तो 5 साल से पहले एक क्लोज हो नहीं सकता, आपको मिनिमम 5 साल ये खाता चलाना पड़ेगा। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ बेटी के साथ अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस केस में एक अकाउंट क्लोज हो सकता है, वरना ये क्लोज नहीं होगा। 5 साल के बाद किस बेस पे क्लोज हो सकता है? या तो जो अकाउंट चला रहा है, मान लीजिए जो उसका माता या पिता के थ्रू ये अकाउंट चल रहा है उसकी डेथ हो जाए या कोई ऐसी बीमारी हो जाए उसको कि उसकी ज़िंदगी को खतरा हो, तो उस केस में ये अकाउंट क्लोज हो सकता है। या बेटी को ऐसी बीमारी हो जाए जिससे लाइफ का खतरा है, तो उस केस में भी ये अकाउंट क्लोज हो सकता है। उसके हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देना होगा और तब ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा और हमें पूरा ब्याज मिलेगा। मान लीजिए हमें बीच में खाता क्लोज नहीं करवाना, तो हम इस अकाउंट को पूरा चलाना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए हमने 9 साल की गुड़िया का अकाउंट खुलवाया था, अब 21 साल तक ये अकाउंट चलेगा। इसका मतलब कि 30 साल तक ये अकाउंट चल सकता है। लेकिन हमें शादी करनी है गुड़िया की पहले, मान लो वो 25 साल की हुई है तब उसकी शादी करनी है, हम 30 साल तक नहीं रुक सकते। तो जब भी हम शादी करेंगे गुड़िया की तब ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसके लिए हमें 21 साल तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है, आपको ये अकाउंट क्लोज करवाने के लिए सबसे पहले जिस दिन शादी है उससे 1 महीना पहले या उस शादी के 3 महीने बाद तक पोस्ट ऑफिस में जाके बताना होगा कि हमें ये अकाउंट क्लोज करवाना है। शादी से 1 महीना पहले और शादी के 3 महीने बाद तक हमें ये बताना होगा, तभी ये अकाउंट क्लोज होगा। नहीं तो फिर ये 21 साल जब अकाउंट को हो जाएंगे तभी ये अकाउंट क्लोज होगा। उसके अलावा ये 21 साल से पहले एक कंडीशन में और क्लोज हो सकता है। मान लीजिए कोई NRI हो जाती है जिसके नाम पे अकाउंट है, वो
दूसरे देश में सेटल हो जाते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो उस केस में भी जब भी उनको दूसरे देश की सिटीजनशिप मिलेगी तब ये अकाउंट क्लोज मान लिया जाएगा उस दिन से। चलिए अब देखते हैं हमें कितने पैसे जमा करने पर अकाउंट क्लोज होते टाइम कितने पैसे मिलेंगे। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। हम मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो 1.5 लाख को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो ये हो जाता है लगभग 12,500 रुपये महीना। तो आइए देखते हैं, अगर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में हम 12,500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं हर महीना तो हमारे कितने रुपए होंगे। तो 12,500 हम यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं कैलकुलेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम 12,500 रुपये हर महीना डिपॉजिट करते हैं तो हमारे 15 साल तक हमें वो पैसे जमा करने हैं और 21 साल बाद हमें वो पैसे मिलेंगे। तो टोटल हमारी जेब से जो पैसे जाएंगे वो जाएंगे 22,50,000 रुपये, 41,29,635 रुपये ब्याज मिलेगा और टोटल हमें पैसे मिलेंगे लगभग 65 लाख के आसपास, यानी 63,79,635 रुपये हमें टोटल मिलेंगे अगर हम अकाउंट ये 21 साल बाद क्लोज करवाते हैं। तो इस प्रकार आप 12,500 रुपये इन्वेस्ट करके हर महीना आप लगभग 65 लाख के आसपास ये अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है अब भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के बारे में तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।